तो 16 दिसंबर से या हम अभी से ही शुरू कर सकते हैं। दिन में कम से कम 20 मिनट या जब आप चल रहे हों, ये एक गूंज है जो आपकी ऊर्जा प्रणाली में एक खास जीवंतता और गतिशीलता लाएगी। जब हम अपने अस्तित्व की वर्तमान सीमाओं को पार करना चाहते हैं तो आपका दिल पागल होना चाहिए, लेकिन दिमाग पूरी तरह से संतुलित। यही साधना है, पागलपन की उस आग को अपने दिलों में लाना, लेकिन मन में पूर्ण स्थिरता और निश्चलता बनाए रखना और शरीर में गतिशीलता बनाए रखना। ऐसा होने के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पर साथ ही तालमेल बनाना उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ जो चल रही हैं। जब एक प्राकृतिक सहयोग मौजूद है तो उसका उपयोग करें। तो मार्गली का महीना आ रहा है। 16 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक मार्गली है, 14 तक मार्गली है। इसके मायने ये हैं कि अगर हम जड़ता को देखें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो ये वो महीना है जब जड़ता अपने चरम पर होती है। यानी कि आप इस तरह से होने लगते हैं, अनजाने में ही हर चीज धीमी हो जाती है। शरीर भी धीमा होने की कोशिश करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सक्रिय रहें, नहीं तो शरीर के धीमा होने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, यह मन को भी अपने में खींच लेगा और उसे थोड़ा डिप्रेस कर देगा। यह दुनिया में हर जगह रिकॉर्ड किया गया है कि सर्दियों के महीनों में मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेस होने की स्थिति में कई गुना इजाफा होता है। मुझे आंकड़े नहीं पता, पर यह कई गुना बढ़ता है। तो 16 दिसंबर से या हम अभी से ही शुरू कर सकते हैं। दिन में कम से कम 20 मिनट या जब आप चल रहे हों, जब आप काम कर रहे हों, इस आवाज को निकालने के लिए आपका मुंह बंद होना चाहिए। जितना संभव हो सके, क्योंकि ये गूंज है जो आपकी ऊर्जा प्रणाली में एक खास जीवंतता और गतिशीलता लाएगी। अगर शरीर आराम करता है तो ठीक है, पर अगर आपकी ऊर्जा सोने लगे तो आप तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु मतलब यह नहीं कि आप कितना लंबा जिए, कौन परवाह करता है मैं आप कितना लंबा जिए। हम कैसे जिए, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। लंबा क्या फर्क पड़ता है, चाहे आप 70, 80 या 90 या 160 तक जिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं पूछ रहा हूं जीवन की गुणवत्ता। मैं इस ब्रह्मांड में हर चीज के लिए कितना जीवंत हूं। क्या मेरी जीवंतता अपने चरम पर पहुंच गई है। चरम यानी, देखिए, यह असल में इस बारे में है, जीवन बोध के बारे में है। हम क्या ग्रहण करते हैं। पूरी तरह से जीवित होने का मतलब है आपका एंटेना पूरा खुला है। वो सब कुछ जिसका बोध होना चाहिए आपको हो रहा है। इस शरीर के साथ कई चीजें करनी होंगी इसे इतना फिट बनाने के लिए कि ये उच्च गुणवत्ता की कोई चीज थामने या धारण करने के योग्य बन सके, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होगा तो उस पर आप जो भी बनाएंगे वो भी इतना खास नहीं होगा। तो उस संदर्भ में शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसा रखते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास दिखाने के लिए मसल्स हैं पर आप गर्दन नहीं घुमा सकते। Not like that. उस तरह नहीं। यह सहज हो, कभी भी बाधा ना बने। आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो इस तरफ जाएं, आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ जाएं। आप अपने जीवन को जहां ले जाना चाहें आप जा सकें। आपका शरीर ये ना कहे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये आपको कहीं और नहीं ले जाएगा। आपका शरीर एक वाहन बन जाता है
जो वहीं जाता है जहां आप चाहते हैं। कोई भी वाहन, कैसा भी वाहन जो आप ड्राइव करते हैं, अगर वो वहां नहीं जाता जहां आप चाहते हैं तो आप चिड़चिड़े और दुखी हो जाएंगे, हाँ या ना? आप एक मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं, पर यह वहां नहीं जाती जहां आप चाहते हैं, ये कहीं और जाती है। वो अपने से यहां जाना चाहती है, वहां जाना चाहती है। ये एक भयंकर गाड़ी है ना? अगर आप शरीर को समझें, अगर आप शरीर को एक वाहन जैसा अनुभव करें और मन को दूसरा वाहन या उसी वाहन का दूसरा भाग, तो उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो कहीं और जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है, गाड़ी का हैंडल कंट्रोल में नहीं है या इंजन पर्याप्त प्रज्वलित नहीं हो रहा है। तो अभी मार्गली के समय हम इस बात का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हर चीज ठीक से प्रज्वलित हो। तो ये ध्वनि ऐसा कर सकती है, यह आपको हल्के नशे में भी रखेगी, लेकिन यह ऐसा नशा है जो आपको अक्षम नहीं बनाता। Incapacity, it enables you. This is that kind of inebriation. यह आपको सक्षम बनाता है, यह उस तरह का नशा है। आपका शरीर आपको ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न लाए। आपका मन आपको ऊपर ले जाए, नीचे न लाए। Hello? अगर ये आपको नीचे लाते हैं, आज कितने सारे बड़े बिजनेस बनाए जा चुके हैं इस उम्मीद में कि आपका शरीर और मन आपको नीचे लाएंगे। तो वो भी अपना मार्केट बढ़ाने में लगे हैं, वो एक अलग बात है। पर अगर आप अपनी साधना अच्छे से करें तो आपका शरीर आपको नीचे नहीं लाएगा, आपका मन आपको कभी भी नीचे नहीं लाएगा, अगर आप सही चीजें करें तो। इस प्रक्रिया में अगर आप प्रकृति के चक्रों के साथ होना भी मैनेज कर लें तो यह पूर्ण हो जाएगा, बहुत बहुत बेहतर होगा। वरना हवाएं आपके साथ नहीं हैं और नाव चलानी हो तो मेहनत लगेगी, चप्पू चलाना होगा, बहुत मेहनत का काम। अगर आप हवाओं के साथ जाएं तो यह थोड़ा आसान होगा, काफी कम काम होगा। चुनना आपको है। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं, कहीं जाने से ज्यादा अगर आप बड़ी मसल्स चाहते हैं तो चप्पू चलाइए। पर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुछ दिखाने को है या नहीं, तो आपको जाना चाहिए। आपको आसपास की चीजों के साथ तालमेल में होना चाहिए।